गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग फिजिक्स में क्लास 12 में ऑल्टरनेटिंग करंट में पावर डिसिपेशन पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। टॉपिक जो है आज का दैट इज पावर डिसिपेशन इन ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट, एसी सर्किट। ठीक है, तो पावर डिसिपेशन जो है वो दो टाइप का पावर डिसिपेशन है। एक है जिसके अंदर हम इंस्टेंटेनियस देखते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेशन, और एक है जिसके अंदर हम एवरेज पावर डिसिपेशन देखते हैं, एवरेज पावर डिसिपेशन ओवर एन इंटरवल। ठीक है, तो इसके अंदर हम एक सीरीज एलसीआर सर्किट लेते हैं। फॉर सीरीज एलसीआर सर्किट, let us take current as I naught sin omega t and V is equal to V naught sin omega t plus phi naught. ठीक है, ये आ गया। So therefore instantaneous power equal to V into I. So this is V naught I naught sin omega t plus phi naught sin omega t। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ये वैल्यू आ गई इंस्टेंटेनियस पावर की। तो ये हम किसी भी इंस्टेंट पे अगर पता करते हैं, अगर हमें टाइम वगैरह मालूम होगा तो हम इंस्टेंटेनियस पावर ये चेक कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एवरेज पावर। टू फाइंड एवरेज पावर, एवरेज पावर के लिए देखते हैं हम क्या करेंगे। P average is written as 0 to capital T P dt upon T, हम ऐसे यूज करेंगे। therefore P average is 0 to capital T, ये वैल्यू लेते हैं हम V naught I naught sin omega t plus phi naught sin omega t dt upon T. So P average is V naught I naught by capital T, 0 to capital T sin omega t plus phi naught sin omega t। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। 2 sin ओमेगा t प्लस phi naught sin omega t dt, V naught I naught by 2t 0 to capital T। तो ये हम जो फॉर्मूला है cos d माइनस cos c अप्लाई करेंगे। दिस इज cos ऑफ d, d मतलब डिफरेंस, माइनस cos c, ये आ गया हमारे पास dt। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी V naught I naught बाय 2t। यहाँ पर ये आ जाएगा cos phi naught इंटू टी माइनस, ये आ जाएगा 0, बिकॉज कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे हम तो वो साइन में आएगा, और साइन जो कैपिटल टी है उसकी वैल्यू बन जाएगी साइन 4 पाई प्लस फाई नॉट, माइनस करेंगे साइन फाई नॉट क्योंकि टी को 0 डालेंगे तो वो दोनों सेम ही है, तो इसलिए 0 बन जाएगा। फाइनल आंसर हमारे पास ये आ जाता है V naught I naught बाई 2 cos phi naught। दिस इज P एवरेज। ठीक है, तो इंटीग्रेशन आप थोड़ा खुद भी ट्राई करेंगे इसको। तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। P एवरेज जो है उसकी वैल्यू ये आ जाएगी V naught I naught
बाय 2 cos phi। इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं V0 बाय रूट 2 I0 बाय रूट 2 cos phi। ठीक है, दिस इज ऑल्सो रिटर्न एज P एवरेज। अभी जो V0 बाय रूट 2 है दैट इज नोन एज VRMS और दिस इज ऑल्सो नोन एज V वर्चुअल, वर्चुअल भी बोलते हैं इसको, वर्चुअल वैल्यू। I0 बाय रूट 2 IRMS या फिर I वर्चुअल। ठीक है, therefore we can write P average as V0 मतलब V virtual into I virtual into cos phi। ठीक है जी। अब इसमें जो cos phi है उसको क्या बोलते हैं हम? cos phi को, cos phi का एक स्पेशल नाम है दैट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। पावर फैक्टर है दैट इज cos phi। सो हाउ डू यू राइट cos phi? बेसिकली ये phi नॉट लिखा हुआ था हमने सब जगह पे, विल राइट इट cos phi नॉट, cos phi नॉट, दिस इज cos phi नॉट। तो वो जो ट्रायंगल एक हमने बनाया था पीछे, अगर आपको ध्यान हो, इम्पीडेंस ट्रायंगल, ठीक है ना, इसके अंदर हम इसको फाई नॉट डाल देते हैं। दिस इज XL माइनस XC, R इधर Z, cos फाई नॉट की वैल्यू आ जाती है R बाय Z। ठीक है ना, तो पावर फैक्टर ये आ जाता है हमारे पास R बाय Z। यहाँ cos फाई की वैल्यू इधर से ही देख लेते हैं। फाई हमें पता ही है, हमने करंट और V के अंदर जो एंगल लिया हुआ था, जैसे V के अंदर ये एंगल है फाई नॉट, उसको ही हम बोलते हैं, उसके अंदर ही फाई नॉट है। सो फॉर ओनली इंडक्टिव सर्किट, अगर ये तो LCR सर्किट हो गया सीरीज का, फॉर ओनली इंडक्टिव सर्किट इसमें सिर्फ इंडक्टर है, R इज 0, देयरफॉर cos फाई की वैल्यू होगी 0। इट इम्प्लाइज फाई नॉट की वैल्यू आती है पाई बाय 2। एवरेज पावर डिसिपेशन इज 0। ठीक है जी। नाउ फॉर ओनली कैपेसिटिव सर्किट, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, दो टाइप के सर्किट, तीन सर्किट पढ़े थे ना, जिसमें अकेले एलिमेंट्स हैं, ओनली इंडक्टर है सिर्फ या ओनली कैपेसिटर है। अगेन इसमें R की वैल्यू 0 है, देयरफॉर cos फाई नॉट इज 0, देयरफॉर फाई नॉट इज इक्वल टू पाई बाय 2, P एवरेज इज अगेन 0। ठीक है, फॉर ओनली रेजिस्टिव सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टर है, फॉर ओनली रेजिस्टिव सर्किट Z is equal to R, therefore cos phi not R by Z, R by R equals to 1, phi not is equal to 0। तो इसमें P average is VI by 2। ठीक है ना, और I की वैल्यू तो पता ही है, V स्क्वायर बाय R होती है हमें, V by R, तो ये वैल्यू आ जाती है V स्क्वायर बाय 2R। तो ये जो वैल्यू आ रही है हमारा P एवरेज, इट इज मैक्सिमम। तो ओनली रेजिस्टिव सर्किट में सबसे ज्यादा पावर डिसिपेशन रहती है, एवरेज पावर डिसिपेशन इज मैक्सिमम इन ओनली रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, इसमें कई बार जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हम वो एक बार देख लेते हैं। Why do we prefer inductor or capacitor instead of resistor in AC circuit? ये दोनों क्यों प्रेफर किए जाते हैं?
अगर मुझे कहीं पे करंट को कंट्रोल करना है तो मुझे रजिस्टर की जगह इन दोनों को प्रेफर किया जाता है, इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर प्रेफर्ड instead of resistor because their average power dissipation is zero. Because their average power dissipation is zero. इसके एवरेज पावर डिसिपेशन क्या है? जीरो. एंड स्टिल करंट फ्लोज in circuit. This type of current has a special name. It is called whatless current. तो हमें पता है इंडक्टर और कैपेसिटर हम लगा रहे हैं रजिस्टर की जगह, क्योंकि ये एवरेज पावर डिसिपेशन जीरो देते हैं. करंट तो फ्लो करता ही है सर्किट में. दिस करंट is called as whatless current, as its average power dissipation is zero. अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट इज whatless current, तो इट इज दैट करंट whose average power dissipation is zero. ठीक है, whatless current. Now there is an important part. If I naught is equal to peak value of current, then whatless component of current is whatless component जो करंट का it is I naught sin phi. ठीक है, where tan phi is equal to XL minus XC divided by R. ठीक है, तो अगर हमें वॉटलेस कंपोनेंट कहीं पे पता करना है तो ये फॉर्मूले से हम उसको पता भी कर सकते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन डीसी एमीटर, डीसी एमीटर का मतलब डायरेक्ट करंट मेजर करता है जो एमीटर, कैन डीसी एमीटर मेजर्स एसी. अगर हम डीसी एमीटर को यूज करते हैं एसी करंट मेजर करने के लिए तो क्या वो मेजर कर लेगा? आंसर इज नो, बिकॉज डीसी एमीटर इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. वो एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है. ठीक है, एंड एवरेज वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट इज जीरो फॉर एसी. ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए वो एवरेज वैल्यू जीरो हो जाती है, क्योंकि जो करंट है वो बहुत तेजी से अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, उससे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बार बार चेंज होती है. तो एवरेज वैल्यू जो उसकी फाइनली जीरो इफेक्ट आ जाता है, वहां पे वो इफेक्ट शो नहीं कर पाता. तो डीसी एमीटर जो है वो एसी को मेजर नहीं कर पाता. नाउ कैन एसी एमीटर मेजर्स डीसी, क्या एसी एमीटर डीसी को मेजर करता है? तो आंसर है यस, क्योंकि जो एसी एमीटर है दैट इज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. यस, एसी एमीटर, yes, because AC emitter is based on heating effect of current. AC emitter is based on heating effect of current. ठीक है ना, तो ये हो गया हमारे पास. तो हीटिंग इफेक्ट तो दोनों ही शो करते हैं, डीसी भी शो करता है, एसी भी शो करता है, तो इसलिए एसी एमिटर डीसी को मेजर कर सकता है. व्हाट आर हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स?
What are hot wire instruments? So those instruments which are based on heating effect and can measure both AC and DC are called hot wire instruments. ठीक है जी, इनको हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। क्लियर है आपको ये? ठीक है ना, डीसी एमीटर, एसी एमीटर, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज नोन एज क्वालिटी फैक्टर, और दिस इज आल्सो कॉल्ड एज क्यू फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर जो है इसको कैसे लिखते हैं? इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वोल्टेज क्रॉस L सोलिनॉइड और C कैपेसिटर। ठीक है ना, क्रॉस कॉइल सोलिनॉइड, इसकी इंडक्टेंस L है, और कैपेसिटर क्रॉस L और C टू वोल्टेज क्रॉस R रेजिस्टेंस एट रेजोनेंस। ठीक है ना, सो रेजोनेंस पे तो आपको पता ही है, रेजोनेंस एट रेजोनेंस VL इज इक्वल टू क्या हो जाता है? VC। so therefore Q फैक्टर अगर ये बराबर हो जाता है, और we write XL is equal to XC, therefore Q factor is written as VL or VC divided by VR। so VL आ गया by VR आ गया। ठीक है, तो VL जो है that is IXL IR in series LCR सर्किट। ये सीरीज LCR सर्किट में होता है। so let us write IXL by IR, so this is XL by R। XL को हम लिख सकते हैं ऐसे ओमेगा नॉट L by R एट रेजोनेंस। ओमेगा नॉट जो है उसकी वैल्यू होती है 1/√L C। देयरफॉर Q फैक्टर जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√L C L by R, तो आ जाएगा 1/R√L by C। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। दिस इज क्वालिटी फैक्टर एक सर्किट के लिए, 1/R और अंडर रूट में L by C। ठीक है, हम डेरिवेशन एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं इसकी, क्यू फैक्टर की क्या है डेरिवेशन आती है। डेरिवेशन ऑफ क्यू फैक्टर, इसकी डेफिनेशन हम इस तरीके से भी लिखते हैं, क्यू फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ resonant frequency to difference in frequency where current becomes 1/√2 times the peak value। ठीक है, तो आइए हम इसको देख लेते हैं एक बार। ये इस टाइप से हम इसको शो करेंगे। दिस इज करंट I वर्सेस ओमेगा। इसको इस तरह से हम अब शो करेंगे, ये ऐसे जाएगा।
ठीक है, ये वैल्यू जो है यहाँ पे ये हम शो कर रहे हैं पीक वैल्यू के लिए। टॉप मोस्ट पॉइंट जो है दैट इज आई नॉट। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे ये दो शो कर रहे हैं, ये वो पॉइंट है जहाँ पे आई नॉट बाय √2 वैल्यू आती है। ठीक है, ये जो वैल्यू है ओमेगा 1, ये है ओमेगा 2। सो ओमेगा 1 इज ओमेगा नॉट, ये टॉप के साथ आती है ओमेगा नॉट, माइनस डेल्टा ओमेगा, एंड ओमेगा 2 इज ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। ठीक है जी, तो इधर जो बैंडविड्थ है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, दिस इज 2 डेल्टा ओमेगा, या बैंडविड्थ। देयरफॉर क्यू फैक्टर आप कैसे शो करेंगे? क्यू फैक्टर इज ओमेगा नॉट बाय बैंडविड्थ विच इज 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन। एट रेजोनेंस z जो है वो r के इक्वल है, देयरफॉर I इज इक्वल टू I मैक्सिमम। रेजोनेंस में करंट हमेशा मैक्सिमम होता है आई नॉट, देयरफॉर आई नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा वी नॉट बाय z इज इक्वल टू वी नॉट बाय r, ये आ जाएगा रेजोनेंस पे। ठीक है, फिर हम किसी और जनरल वैल्यू पे बात करेंगे जहाँ पे आई की वैल्यू आई नॉट बाय √2 है। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम ऑल्सो व्हेन I is equal to I नॉट बाय √2, देन I को ऐसे भी लिख सकते हैं आप V नॉट बाय Z। वहां पे Z R के बराबर नहीं है, सिर्फ एक ये वैल्यू है जो I नॉट के कॉरेस्पॉन्डिंग है, रेजोनेंस पे जहाँ पे Z R के बराबर है। जब मैं I नॉट को लिखता हूँ V नॉट बाय Z तो Z R के बराबर है एट रेजोनेंस, दिस इज एट रेजोनेंस, ऊपर भी लिखा हुआ है हमने, दिस इज एट रेजोनेंस। सो एट एनी अदर पॉइंट नॉट एट रेजोनेंस I विल बी इक्वल टू V नॉट बाय Z। अब Z को हम लिख देते हैं इस तरह से, दिस इज R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ठीक है, तो देयरफॉर ये दोनों I हम इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा I नॉट बाय √2 इज इक्वल टू V नॉट बाय Z। देयरफॉर Z की वैल्यू आ जाती है √2 V नॉट बाय I नॉट फ्रॉम 1, V नॉट इज इक्वल टू I नॉट R, तो Z आ गया R√2। ठीक है जी, ये पीछे जो लिखा था हमने V नॉट बाय आई नॉट की वैल्यू क्या आएगी V नॉट बाय R। देयरफॉर स्क्वायरिंग करते हैं, Z स्क्वायर इज इक्वल टू 2R स्क्वायर, Z स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा R स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2R स्क्वायर। तो XL माइनस XC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया R स्क्वायर। ठीक है, इसमें दो पॉसिबिलिटी है, एक में XL ज्यादा है एक में XC ज्यादा है, तो आप ले लीजिए लेट XL ग्रेटर देन XC। ठीक है ना, तो देयरफॉर ये आ जाता है XL माइनस XC इज इक्वल टू R। तो XL, तो यहाँ से ये बेसिकली दो पॉइंट्स हैं ओमेगा 1 या ओमेगा 2, उनमें से क्या चूज करना है मुझे, तो मैं ओमेगा 2 वाला पॉइंट ही चूज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने XL ग्रेटर देन XC ले लिया है। देयरफॉर मतलब ज्यादा ओमेगा होना चाहिए ना, दिस इज ओमेगा 2 वाला केस आ जाएगा। अगर XC ज्यादा होता तो ओमेगा 1 वाला केस आता फिर, ठीक है ना, कम वाला। तो ये आ जाएगा ओमेगा 2 L माइनस 1 बाय ओमेगा 2 C इक्वल टू R। ओमेगा 2 तो बताइए आपको क्या है, कैसे लिखना है, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा L, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा C इक्वल टू R। ठीक है, ये हम ऐसे लिख लेंगे ओमेगा नॉट L प्लस डेल्टा ओमेगा L 1 बाय, यहाँ से ओमेगा नॉट कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट, दिस इज इक्वल टू R। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। तो यूजिंग
1 plus x की पावर n is approximately 1 plus nx. Therefore 1 plus delta omega by omega naught की power -1 is approximately written as 1 minus delta omega by omega naught. Therefore मैं यहीं से लिखता हूँ omega naught L plus delta omega L minus 1 by omega naught C और ऊपर आ जाएगा 1 plus delta omega by omega naught की पावर -1 इक्वल टू R. ये आएगा ओमेगा नॉट L प्लस डेल्टा ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा नॉट C 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट इक्वल टू R. ठीक है ना, एज ओमेगा नॉट L इक्वल टू 1 बाय ओमेगा नॉट C एट रेजोनेंस. ठीक है ना, तो ये ओमेगा नॉट L से माइनस 1 बाय ओमेगा नॉट कैंसिल हो जाएगा. देयरफॉर डेल्टा ओमेगा L बचेगा प्लस डेल्टा ओमेगा बाय C ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू R. ये हमें पता ही है, डेल्टा ओमेगा L प्लस डेल्टा ओमेगा बाय C. ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू आती है 1 बाय LC. ठीक है जी. तो नेक्स्ट स्टेप में इसमें हम C से C कैंसिल कर देंगे. अब आगे बढ़ेंगे. इट इम्प्लाइज डेल्टा ओमेगा L प्लस इधर से भी ऊपर L आएगा डेल्टा ओमेगा L इक्वल टू R. ये वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा L इक्वल्स टू R. ठीक है. देयरफॉर 2 डेल्टा ओमेगा की वैल्यू आ गई हमारे पास R बाय L. वापस आते हैं उस ओरिजिनल वैल्यू पे क्यू फैक्टर की. उसकी वैल्यू थी ओमेगा नॉट बाय 2 डेल्टा ओमेगा ओमेगा नॉट बाय R बाय L. ये आ गया. ओमेगा नॉट हमें पता ही था LC होता है. दिस इज L बाय R 1 बाय R अंडर रूट L बाय C. ठीक है. ये इसकी डेरिवेशन है पूरी. इट कैन कम एट एनी टाइम. CBSE बोर्ड के लिए है और ये डेरिवेशन कभी भी आ सकती है. थोड़ा सा केयरफुल रहना है हमें इसको लेके. आनी चाहिए मतलब ये. ठीक है. एक बार इस पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं. ऑब्टेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी and Q factor of a series LCR circuit with L is equal to 3 Henry and C will be 27 microfarad. R is 7.4 ohms. ठीक है जी. इसका क्वेश्चन नंबर होगा 5. ठीक है ना. दिस इज 5th क्वेश्चन. अब आप देखेंगे इसके अंदर क्यू फैक्टर का जो फॉर्मूला था वो इस फॉर्मेट के अंदर क्या आता है. Q factor is equal to 1 by R under root L by C. 7.4 रूट में क्या था 327 to 10 की पावर -6. 1 by 7.4 10 की पावर 6 by 9 10 की पावर 3 7.4 into 3. This is 1000. ये आ गया 22.2. This is 5000 by 111. तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं क्यू फैक्टर की 5000 डिवाइडेड बाय 111. दिस इज 5000 डिवाइडेड बाय 111. अप्रोक्सीमेटली 45 के आसपास आ रहा है. ठीक है ना. 45 के अराउंड आ रहा है अप्रोक्सीमेटली. ठीक है.
और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा नॉट दैट इज 1 by root L C, L into C minus 6. This is 9 into 10 to the power minus 3, 1000 by 9. तो 1000 by 9 चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, 1000 by 9 is approximately 111.1, ठीक है ना, पर सेकेंड। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। Which curve has larger Q factor and reactance? If omega naught is same for both and L and C are same for both curves. ठीक है जी, तो ये हम देखते हैं एक बार, इस टाइप से बनेगा ये। This is I versus omega. एक कर्व ये है और एक इस टाइप से होगा। ठीक है, ओमेगा नॉट दोनों का सेम है, एक कर्व है ए, एक कर्व है बी। तो अगर आप देखेंगे तो दोनों का पीक आई नॉट तो अलग अलग है, तो इस केस के अंदर जो कर्व बी है वो थोड़ा सा यहाँ से फ्लैट, बैंडविड्थ उसकी ज्यादा आएगी। ठीक है ना, इससे कंपेयर करेंगे तो बैंडविड्थ उसकी ए के मुकाबले बैंडविड्थ ज्यादा है, बिकॉज ए में बैंडविड्थ इधर से आएगी इस पॉइंट से। ठीक है, तो ये दोनों का बीच का डिफरेंस कम है, इसमें बैंडविड्थ इससे आएगी, इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा है बी में। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन में, एज क्यू फैक्टर जो है वो होता है ओमेगा नॉट बाय डेल्टा ओमेगा, सो देयरफॉर डेल्टा ओमेगा ऑफ बी इज ग्रेटर देन डेल्टा ओमेगा ऑफ ए। ओमेगा नॉट दोनों का सेम है, देयरफॉर क्यू फैक्टर ऑफ ए इज ग्रेटर देन क्यू फैक्टर ऑफ बी। ठीक है ना, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। डेल्टा ओमेगा इसलिए ज्यादा आ रहा है बिकॉज आई नॉट की जो वैल्यू है उसका बाय √2 करना है, तो इसमें आई नॉट की ये वैल्यू होगी ना नीचे, उसमें √2 करेंगे तो यहाँ डिफरेंस ज्यादा आएगा, इसमें डिफरेंस कम आ रहा है। डिफरेंस कम है तो क्यू फैक्टर ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। बी पार्ट में इफ L एंड C आर सेम, ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ से क्यू फैक्टर हमें तो पता ही है, ए का क्यू फैक्टर ज्यादा है, क्यू फैक्टर ऑफ ए इज ग्रेटर देन क्यू फैक्टर ऑफ बी, तो ये होता है 1 by r a root L C is greater than 1 by r b root L by C. Therefore 1 by r a r b, therefore r b जो है that comes out to be greater than r a. क्लियर है? तो इस केस में हम रिएक्टेंस भी चेक कर सकते हैं। जैसे इम्पिडेंस जो है जिसका r ज्यादा है उसकी इम्पिडेंस ज्यादा होगी, z of b is greater than z of a,
रिएक्टेंस अगर बात की जा रही है तो रिएक्टेंस जो है वो दोनों में सेम ही होगी। XL of A is equal to XL of B, रेजोनेंस पे, एट रेजोनेंस। ठीक है ना, क्लियर हो गया आपको ये भी? ठीक है, तो ये हमारा क्यू फैक्टर वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।